हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं कलेक्शंस में डिफॉल्ट, डिक्ट और काउंटर। सबसे पहले काउंटर देख लेते हैं। काउंटर काउंट करता है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी निकालता है। कैसे? डिक्शनरी फॉर्म में। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ ऐसा है, और मेरे को 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं सी एक्स क्लिक करके कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, वैसा सी एक्स जरूरी नहीं है। मैंने बस एक्स का काउंट निकालने के लिए ये मैंने काउंटर निकाल लिया है। नाउ ये आप देख सकते हो कि ये काउंटर आ गया। इसको आप डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को डिक्शनरी चाहिए तो आप डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसको अगर आपको टुपल में भी कन्वर्ट करना है तो आप सी एक्स डॉट आइटम्स अगर आप लिखते हो तो बिल्कुल ही डिक्शनरी जैसा काम करता है। इनफैक्ट इसके आगे अगर आप टुपल लगा दो तो ये टुपल ऑफ टुपल में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लिस्ट लगा दोगे तो लिस्ट ऑफ टुपल्स भी बन जाएंगे। तो ये यूजफुल है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ CX के अंदर आप एक मोस्ट कॉमन करके मेथड भी होता है। आप dir मार करके सारे मेथड्स देख सकते हो। पर अगर मैं मोस्ट कॉमन 1 लिखूं तो मेरे को सिर्फ पहली एंट्री देगा। अगर मैं मोस्ट कॉमन 2 लिखूं तो पहले 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल यहां पर लेट्स से कुछ और एलिमेंट भी मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। यहां पर अगर आप मैं मोस्ट कॉमन लिखूं तो 1,5, और अगर मैं 2 लिखूं तो पहले 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 1 और 2 दोनों दिखेंगे। अच्छा, दोनों में टाई है तो ये चूंकि ये ऑर्डर्ड होगा तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में प्रिंट होगा जिस ऑर्डर में ये बना है। ठीक है, तो 1 पहले 2 बाद में, तो इसीलिए 1 पहले 2 बाद में आएगा। ठीक है, और कीज के अगेंस्ट ये वाला नंबर होगा और वैल्यूज जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी जो सेकेंड आइटम होगा टुपल का। तो ये चीज ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन क्या बताता है? उस डिक्शनरी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले पहले nth टर्म है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, उनको ये बताता है। तो n की वैल्यू 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 टुपल बनेगा। अगर यहाँ 3 लिखोगे तो 3 टुपल बनेंगे। ठीक है ना? तो 1 का फ्रीक्वेंसी 5, 2 का फ्रीक्वेंसी 5, उसके बाद थर्ड बेस जो है 9 का फ्रीक्वेंसी वो 3 टाइम्स है, तो थर्ड एलिमेंट ये आ गया। तो ये मोस्ट कॉमन का काम है। ठीक है, गुड, फेयर एनफ। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें एक बहुत फन मेथड जो होता है, जो इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, वो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करता है? सब्ट्रैक्ट जैसे मान लो यहां पर मान लो ये y है। अब यहां पर मैंने एक cy बनाया और लिखा काउंटर। अब cy का ये फ्रीक्वेंसी है, cx का ये फ्रीक्वेंसी है। मेरे को आइटम वाइज, की वाइज दोनों की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इन प्लेस करेगा हमेशा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो cx सब्ट्रैक्ट cy, तो क्या होगा? cx जो होगा बदल जाएगा। तो पहले 1:5 था, अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1:3 बचा। क्यों? क्योंकि ये 5 इस 2 से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया? 3 बच गया। ओके, 2:5, और यहां पर 2 है ही नहीं तो 2:5 एज इज आ गया। तो यहां पर देखोगे cx में 2:5 है, cy में कुछ नहीं है, तो एज इज आ गया। अच्छा, 3:2, क्या cy में 3:2 है? नहीं है, मतलब 3 की अगेंस्ट 2 फ्रीक्वेंसी, 3 की है ही नहीं, तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जैसा है वैसे ही आ गया। नाउ जो CX है इसमें 4 के अगेंस्ट 2 की फ्रीक्वेंसी है और इधर 4 के अगेंस्ट 4 की फ्रीक्वेंसी है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि कीज मैच हो रही है। तो 2 - 4 क्या हो गया? -2। ठीक है, उसी तरह 9 के साथ हो गया, उसी तरह 8 के साथ हो गया। चूंकि 8 इसमें है ही नहीं तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि CX माइनस CY कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर चूंकि 8 नहीं है तो 8 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी बचेगी वो -2 की बचेगी। तो दिस इज यूजफुल। अगर तुम्हें लगता है कि इसको तुमको टुपल में कन्वर्ट करना चाहिए तो अगेन तुम यहां पर आइटम्स लिख करके इसको और इसके आगे लिस्ट लगा के लिस्ट ऑफ आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हो इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, सो ये कई बार बहुत यूजफुल हो जाता है जब तुम्हारे पास 2 डिक्शनरी आइटम्स हो और उनको तुमको आइटम वाइज या की वाइज सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप काउंटर ऑब्जेक्ट में उसको अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो वो यूजफुल होता है ना। आप कहोगे क्या किसी भी डिक्शनरी को हम काउंटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल है, एक डिक्शनरी बना लो। ये देखो बिल्कुल काउंटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस डिक्शनरी में अगर आप सब्ट्रैक्ट लिखोगे और कोई भी एक काउंटर ऑब्जेक्ट अगर आप पास करते हो,
तो रिजल्ट जो होगा एक्सपेक्टेड होगा। नाउ यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक गड़बड़ कर दिया है। तो यहां पर अब सॉरी, इसको मेरे को सेव भी करना चाहिए, अदरवाइज चूंकि इन प्लेस रिप्लेसमेंट है, सो मैं इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट में सेव कर देता हूं, और उसी तरह मैं इसको भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट में सेव कर देता हूं, अदरवाइज हम रिटर्न नहीं देख पाएंगे, राइट। तो C1 C2 यूजफुल है, एक पैरेंथेसिस ज्यादा दे दी मैंने, और यहाँ पर ये बेवकूफ़ी भी कर दी है, बार बार मैं ये इनेबल कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज यूजफुल। और यहाँ पर आप C1 माइनस C2 कर दो, C1 सब्ट्रैक्ट C2। तो यहाँ पर आप देखोगे अब C1 की वैल्यू 1:10 नहीं आएगी, 1: क्या आएगी 4, और 2:-1 और 3:-2 ये आनी चाहिए। तो प्रिंट करते हैं, तो 1:4, 2:-1 और 3:-2। सो ये यूजफुल है। तो अगर कोई डिक्शनरी भी है तो उसमें अगर आपको सब्ट्रैक्ट मेथड लगाना है, तो आप की बाय सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये एक तरीका है, इसको आराम से बिना फॉर लूप लिखे हुए, इन केस यू वांट टू सब्ट्रैक्ट इट। सो क्या डिक्शनरी सपोर्ट नहीं करता सब्ट्रैक्ट को? तो अगर मैं ऐसा देखूं, ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि क्या हम डिक्शनरी अगर डायरेक्टली रहता तो क्या ये नहीं होगा। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो डी के अंदर अगर हम dir मारे और यहां पर हम कहीं देखें सब्ट्रैक्ट करके कोई आइटम नहीं है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करके कोई मेथड नहीं है, तो आप जेन्युइनली आप इसको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो अगर d.subtract अगर मैं ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूं तो इट वोंट वर्क, ठीक है ना। सो क्योंकि डी के अगेंस्ट कोई मेथड नहीं है जो इस डिक्शनरी के अंदर पड़ी हुई हो, ठीक है। सो इसीलिए ये डिक्शनरी के अगेंस्ट इस तरह से काम नहीं करता। पर अगर डिक्शनरी दी हुई हो तो आप उसको काउंटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। C1 इसमें से और कोई मेथड है जो बताने लायक है? ये मैं चेक कर लेता हूँ। क्लियर कॉपी, ये तो वैसे ही है जैसे नॉर्मल होती है, मोस्ट कॉमन आपको बता दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट बता दिया आपको मैंने, अपडेट वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मली आपका अपडेट डिक्शनरीज के अंदर काम करता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? वैल्यूज, कीज, आइटम्स, गेट, ये बिल्कुल डिक्शनरी जैसी जो हमने डिक्शनरी पढ़ा था उसमें जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसका बिहेवियर जो है सब डिक्शनरी जैसा ही है, बारिंग अ फ्यू, कुछ जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो इंप्लीमेंटेड है काउंटर ऑब्जेक्ट के अंदर। नाउ काउंटर के बाद आता है डिफॉल्ट डिक्ट। नाउ डिफॉल्ट डिक्ट बहुत यूजफुल है, तो इसको यूजफुलनेस इसका बताने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि कब कब यूजफुल हो सकता है। तो लेट्स से मेरे पास कुछ नाम है, लेट्स से बी यादव, और ऐसा ही नाम रैंडम नाम है ये, ऐसा किसी का नाम है ये, राजकुमार यादव, मुकेश खन्ना, महेश सिंह, राजीव पांडे, रंजीता खन्ना, रमीज खान, एंड लेट्स से एक और नाम है सूर्योदय सिंह, ठीक है। ये नाम है, बंच ऑफ नेम्स। मेरे को किसी ने ये टास्क दिया कि सेम सरनेम वाले को के अगेंस्ट सारे नाम बता दो। तो अगर मैं देखूं तो यादव जी के अगेंस्ट क्या आएंगे, तो अगर सरनेम यादव है तो उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे आ जाना चाहिए बी, क्योंकि बी यादव करके एक नाम था, राजकुमार भी आना चाहिए, और कोई होगा, और कोई नहीं है, ठीक है। सो ये दो नाम आएंगे। उसी तरह सिंह के अगेंस्ट महेश आ जाएगा और सूर्योदय आ जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। सारे नाम के अगेंस्ट ये आने चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं, ये इस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए ना। ये एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने आगे पीछे करली ब्रेसेस नहीं लगाया, विच इज ओके, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हमको ये क्रिएट करना है, यहां एक कॉमा भी लगेगा। सो हमको ये क्रिएट करना है ना।
ऑफ कोर्स मैंने सारे सरनेम के लिए नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 2 सरनेम के लिए लिखा है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत बेसिक फॉर लूप आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको फॉर लूप से सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम डिफॉल्ट डिक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे और हम बोलेंगे फॉर आइटम इन एक्स। एवरी आइटम जो है, नाम और सरनेम जो है उनके बीच में स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइटम डॉट स्प्लिट। हो गया। अब आइटम डॉट स्प्लिट में क्या होगा, जो पहला नाम है वो बी आ जाएगा अलग, यादव आ जाएगा अलग, राजकुमार अलग, यादव अलग, मुकेश अलग, खन्ना अलग, इस तरह से ये चलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे पास 2 आइटम होगा, एक होगा फर्स्ट नेम, एक होगा लास्ट नेम। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम कह रहे हैं कि डी के अगेंस्ट, फिर मैं कह रहा हूं कि इफ अगर मेरा, सॉरी हम लास्ट नेम से कीज बना रहे हैं, राइट, हमको यादव सिंह के अगेंस्ट चाहिए तो लास्ट नेम से, तो हम कह रहे हैं कि इफ लास्ट इन डी डॉट कीज, अगर है तो कुछ करना है, अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या करना है, मेरे को नाम अपेंड करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अज्यूम करो कि नहीं है, तो इफ लास्ट नॉट इन, फर्स्ट आइट्रेशन में तो ऐसे भी नहीं होगा, राइट, पहला आइट्रेशन जब होगा तो ये डिक्शनरी तो एम्प्टी है। तो यहां पर यादव जी आएंगे और उनका फर्स्ट नाम बी होगा, लास्ट नाम नेम जो होगा यादव होगा। अब हम कह रहे हैं कि लास्ट नॉट इन डी डॉट कीज, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम कहने वाले हैं कि डी लास्ट इज इक्वल टू, डी लास्ट इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट, ऐसा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब उसमें ऑलरेडी, तो एक बार अगर इसमें की आ गया यादव, तो जब इनको दूसरा सरनेम उसी सरनेम से जब ये इनकाउंटर होगा, तब मेरे को क्या करना है कि एग्जिस्टिंग जो आपका डिक्शनरी उसमें इसको अपेंड कर देना है। तो कहने का मतलब जो मेरा डी लास्ट होगा, इट शुड बी इक्वल टू डी लास्ट प्लस फर्स्ट। आप यहां पर अपेंड भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए रख रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको डी को प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो यादव के अगेंस्ट बी कुमार, बी राजकुमार, खन्ना के अगेंस्ट मुकेश, सिंह के अगेंस्ट महेश और सूर्योदय, पांडे के अगेंस्ट राजीव, खन्ना के अगेंस्ट रंजीता, वगैरह वगैरह। नाउ यहां पर खन्ना और खन्ना अलग इसलिए क्योंकि यहां पर केसिंग का फर्क है, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्मॉल केस, यहां पर अप केस है, तो ये दोनों अलग अलग है। पर अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए माइंड यू हमेशा ध्यान रखना, दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को लो केस या अप केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उसके लिए आप यहां पर या तो लोअर कर दो, है ना, और यहां पर भी लोअर कर दो, ठीक है, और ठीक है। तो लास्ट इन डी डॉट कीज, ठीक है ना। तो यहां पर भी ध्यान रखना आपको लास्ट को, या एक काम करते हैं हम लास्ट को लास्ट डॉट लोअर कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है rather than हर जगह लोअर लिखने की बजाय, इट इज मच मोर क्लीन। सो इन केस अगर आपको केसिंग का फर्क आता है, सो आप देखोगे तो खन्ना के अगेंस्ट मुकेश और रंजीता एक साथ आ गए, यादव के अगेंस्ट बी और राजकुमार एक साथ आ गए, एंड इस तरह से सारे नाम आपके अरेंज हो गए। ये तो तरीका था नॉर्मल एक फॉर लूप से इसको सॉल्व करने का। इसी को हम डिफॉल्ट डिक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सो डिफॉल्ट डिक्ट में अगर मैं डिफॉल्ट डिक्ट बनाऊं, यहां पर मेरे को इसमें 2 चीज बतानी होती है। एक तो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट डिक्ट है, दूसरा उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप क्या है। ना ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, और इसका वैल्यूज का जो टाइप है वो एक लिस्ट है। तो आपको जो यहाँ पर लिखना होता है वो क्या लिखना पड़ता है, वैल्यूज का टाइप। तो वैल्यूज का टाइप क्या है यहाँ पर, लिस्ट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लिस्ट। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। और बाकी का मेथड आपका सेम होगा, आइटम इन एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट लास्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट स्प्लिट, डन 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 डन, एंड लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट लोअर। इंटरेस्टिंगली आपको ये वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट डिक्ट के अंदर। डिफॉल्ट डिक्ट एक ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन क्रिएट कर देता है आपके लिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा सच आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, बट गुड टू नो है कुछ है नहीं इसमें। बट आप
आप जब इसको चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको ये इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आप अगर ऐसा लिखते हो, ठीक है, और यहां पर मान लो आप फर्स्ट डाल देते हो, तो इससे बिल्कुल वही आउटकम आएगा जो उस वक्त हमने इफ एल्स के थ्रू किया हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल वही आउटकम है। ठीक है, तो यहां पर आपको इफ एल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये कमाल डिफॉल्ट डिक्ट का, डिफॉल्ट डिक्ट क्या करता है, आपके लिए एक इनिशियलाइजेशन कर देता है डिपेंड ऑन कि क्या ऑब्जेक्ट जो है राइट हैंड साइड पे है। कई बार ये लिस्ट होता है, कई बार ये इंटीजर हो सकता है, नंबर्स के केस में इंटीजर होगा या फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट डिक्ट आप तब यूज करते हो जब आपको इस तरह के कोड से बचना होता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा एलिगेंट है, क्लियर है। ठीक है, और ये शॉर्ट लाइन में पॉसिबल है इसको लिखना। ठीक है, सो डिफॉल्ट डिक्ट और इस तरह से कलेक्शंस का काउंटर जो है ये हो गया समाप्त। इसका कुछ और एग्जांपल्स हम लेटर क्लासेस में देखेंगे, डिफॉल्ट डिक्ट का और कलेक्शंस काउंटर का। पर आई थिंक ये एक एग्जांपल ऐसा है जिससे कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डिफॉल्ट डिक्ट काम कैसे करता है। ठीक है ना, तो एक बस डिफॉल्ट वैल्यू आपको असाइन करके दे देता है और उस वैल्यू में आप उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपेंड करना चालू कर देते हो, क्योंकि ये मान लेता है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी वैसी है कि लिखते लिखते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, बट एक बार के लिए जस्ट टू टेल यू कि डिफॉल्ट, और हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भाई लोग, कभी भी मतलब मुझे कोई हेट या नफरत नहीं है साइट से, बट मेरे से अगर कोई पूछे तो हमेशा आप डॉक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डिफॉल्ट डिक्ट पे क्लियर करूँ, सो यहाँ पर कहता है रिटर्न अ न्यू डिक्शनरी लॉ, डिफॉल्ट डिक्ट सब क्लास ऑफ अ बिल्ट इन डिक्ट क्लास, it overrides one method and adds one writable instance variables, the remaining functionality is same as dict class and not documented here। तो बिल्कुल डिक्शनरी जैसा ही होता है। इनिशियल वैल्यू ऑफ, अब ये कह रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड्स द इनिशियल डिफॉल्ट फैक्ट्री एट्रीब्यूट, जिसको मैं बोल रहा था, यहाँ पर हमने लिस्ट डाला था, डिफॉल्ट फैक्ट्री पे हमने लिस्ट डाला, it defaults to none, all remaining arguments are treated the same as passed to a dict constructor including keyword argument। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है, बिल्कुल डिक्शनरी जैसा ही होता है। हमेशा देखोगे कि डिफॉल्ट डिक्ट में कोई ना कोई जो फैक्ट्री जिसको ये बोल रहा है डिफॉल्ट फैक्ट्री, ये आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। ये कई बार लिस्ट हो सकता है, कई बार कुछ और हो सकता है, कई बार इंट, देखो जैसे यहाँ पर इंट दिया हुआ तो यहाँ पर एडिशन होकर वैल्यूज आ रही है, तो ये कुछ भी हो सकता है। मेनली आपको ध्यान रखना है कि ये आपको उस इफ एल्स से बचा देता है जिस इफ एल्स के थ्रू हम चेक कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट है और कई सारे कोड को आपको शॉर्ट कर देगा। मैंने यहाँ पर बहुत छोटा और सिंपल एग्जांपल लिया हुआ, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में भी बहुत सही काम करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, पता होना चाहिए, बट हाँ अगर आप नहीं भी जानते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको मिस कर रहे हो। ठीक है ना, ये वो पेज है जहां पर आपको कलेक्शंस लाइब्रेरी का इन जनरल सारे के सारे मिल जाएंगे आउटपुट, सॉरी सारे के सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ये जो तीन है ये हम तब देखेंगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, क्योंकि फिर हम इसमें एक चीज जो आपको शायद नहीं समझ में आई होगी, जो मैं आपको बस एक सेकंड के लिए बता देता हूँ, जो यहां पर लिखा हुआ है डिक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और डिक्ट क्लास, बिल्ट इन डिक्ट क्लास, तो ये सब चीजें इनका क्या मतलब है, डिक्ट क्लास क्या होता है, ये हम क्लासेस जब करेंगे तो उसमें हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सो डोंट वरी, ज्यादा सोचिए मत, बट जो बताया उसको दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सो अगली वीडियो के लिए अलविदा, अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और जय हिंद, जय भारत, बाय।